स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से रेलवे ने इस टाइम पे रफ्तार पकड़ी हुई है, लगातार नोटिस पे नोटिस, आंसर की, रिजल्ट, ये वो दुनिया भर के नोटिस आ रहे हैं। इसी के बीच ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स का एकमात्र सवाल ये कि क्या भैया हम लोगों का भी एग्जाम अगस्त या सितंबर में हो सकता है क्या? दूसरा, इस टाइम पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि वैकेंसीज इंक्रीज वाला जो मैटर है वो भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो क्या वैकेंसीज इंक्रीज होने के कोई चांसेस हैं? तो गाइज हम लोग इस पे बहुत अच्छे से बात करते हैं। दूसरी चीज, क्यों अगस्त या सितंबर में एग्जाम हो सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि साल दर साल इन लोग वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभी आप लोगों को जैसे ग्रुप डी का सबसे लास्ट में आया था, ठीक इसी तरीके से फिर से ग्रुप डी की वैकेंसीज का नोटिस भी आएगा ही आएगा, जैसे कि टेक्नीशियन का आ चुका है, एएलपी का आ चुका है। तो गाइज क्या अगस्त में चांसेस बन जाएंगे और ऐसा कुछ होने की कितनी संभावनाएं हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दा, जैसे कि ये वाली चीज भी चल रही है और साथ में ये वाली चीज भी चल रही है। और मेरे प्यारे बच्चों, तो कायदे में तो अगर मैं बात बताऊं तो ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी आप लोगों को दी है कि आप लोगों को ये पता रहे कि कल आप लोगों के हक के लिए सारे के सारे जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े एसएससी के टीचर्स, रेलवे के टीचर्स, सब लोग एक जगह हो रहे हैं। जिस तरीके से एसएससी टाइम टू टाइम चलती है, उस तरीके से रेलवे भी टाइम टू टाइम सारे काम कर सके, आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक चीज करवाई जा सके। राकेश यादव सर ने इसका जिम्मा उठाया हुआ है, इस पे बहुत वीडियोस भी बनाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप सही तरीके से अपनी बात रखते हैं तो रेलवे की तरफ से रिप्लाई जरूर से जरूर आता है। जैसे कि अभी एएलपी सीबीटी 2 में रिजल्ट में कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन इग्नोर क्यों किया या इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मेरे तो रियल में 3 इग्नोर किए हैं, मार्क्स मुझे 2 के ही दिए गए हैं। इस तरीके से बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं जो जेन्युइन है। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से 8 गुना रिजल्ट बोला गया था, बिना नॉर्मलाइजेशन के 8 गुना रिजल्ट नहीं मिला है, कहीं पे 4 गुना मिला है, कहीं पे 3 गुना मिला है। तो अब यह भी कहा जा सकता है कि भाई साहब जब पास ही नहीं करेंगे बच्चे तो कहां से रिजल्ट ले लेंगे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी तो है कि एक बात बताइए कि एक तरफ आप खुद से बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि भाई साहब एक तरफ तो ऐसे लोग हैं, एक तरफ ऐसे बंदे हैं जिन लोगों की ट्रेड में, वो बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है कि जिन लोगों की ट्रेड में 58% बच्चा पास है, एक ऐसे बच्चे हैं जहां पे ट्रेड के अंदर 26% बच्चा पास है। तो ये दोनों ट्रेडें सेम तो नहीं हो सकती ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब एक ट्रेड जिसमें 58% उसके बच्चे बहुत तेज हो गए। अरे ये भी तो हो सकता है कि उस ट्रेड का पेपर हल्का आया हो। तो क्यों नहीं ट्रेड के अंदर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? ट्रेड सबकी अलग अलग है ना, डिफरेंट है। अगर सेम चीज होती है तब नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई लॉजिक नहीं है कि भाई साहब हम लोगों ने एक शिफ्ट में करा लिया तो इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये सिर्फ वो अपने मन से कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन रियल में होना चाहिए। एक शिफ्ट में होने से कुछ नहीं होता है, लेवल भी सेम होने चाहिए। अगर लेवल सेम थे तो हर ट्रेड से उतना ही बच्चा क्वालिफाइड होना चाहिए जितना बच्चा आपने मैकेनिकल से लिया है। यानी कि जितने परसेंट बच्चे आप मैकेनिकल की ट्रेड से यानी कि फिटर से ले रहे हो, डीजल मैकेनिक से ले रहे हो, उतने ही बच्चे आपको बाकी ट्रेड से भी लेने चाहिए। बच्चे संख्या में नहीं कह रहा हूं, उतने परसेंट बच्चे तो लेने चाहिए ना। अगर आप 30% बच्चा वहां से उठा रहे हो, मान लेते हैं 1 लाख थे, आपने वहां से 30,000 बच्चा क्वालिफाई किया, तो अगर कहीं पे 1,000 है तो उसका भी तो 30% 300 बच्चे उस ट्रेड के क्वालिफाई करवाइए, भले ही नॉर्मलाइजेशन करना पड़े। तो इस तरीके के बहुत सारे रिफॉर्म्स करना बाकी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और मैं भी आप लोगों से कहूंगा, ना सिर्फ ग्रुप डी की बात है, ये सारे के सारे एग्जाम में, जैसे कि पटना में आप लोगों ने देखा था कई जगह पे पेपर लीक की संभावनाएं होती, पेपर लीक की भी न्यूज आई। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इन सब चीजों में सुधार के लिए ही मेरे प्यारे बच्चों, इन बड़े सब टीचर्स ने सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया है कि भैया रेलवे रिफॉर्म करके कल आप लोगों को ट्वीट करना। और मैं कह रहा हूं सलीके से अगर आप अपनी बात रखते हैं, गाली गलौच बिल्कुल नहीं करनी होती है, आप तरीके से अपनी बात रखिए, बात रखने का अधिकार है आपके पास। लेकिन गाली गलौच और ये सब चीजों का वर्ड जब यूज करते हो तो उससे आप लोगों पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। डिमांड क्या क्या रखी गई है, सबसे पहले देख लो, रेलवे रिफॉर्म करके ये रखा है 4 जुलाई 11 बजे, ये आप लोगों का ट्विटर कैंपेन है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, रेलवे कैलेंडर जारी हो, बिल्कुल जेन्युइन मांग है। ग्रुप डी वैकेंसीज इंक्रीज हो। तो गाइस 32,000 वैकेंसीज दी गई है, 6 साल बाद वैकेंसी आई, उसके बाद भी 32,000 वैकेंसीज मिली, तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज बढ़ने की डिमांड तो है ही।
अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भैया साल दर साल वैकेंसी आ रही है, हम भी कह रहे हैं साल दर साल आ रही है, लेकिन एक बात बताइए, जो 6 साल से वैकेंसी नहीं आई उनका क्या होगा? चलो ठीक है, आप कहोगे कि भैया हम आगे भी तो निकालेंगे, अगले साल भी निकालेंगे, अब से अगले साल भी, बिल्कुल अच्छी बात है, निकालेंगे, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक बात बताइए, जब नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं किए होंगे इस साल भी, वो लोग की भी वैकेंसी ऐड होनी है। रियल में बहुत सारे लोग रिटायर्ड हुए होंगे, वो भी वैकेंसीज आ रही होगी। दूसरी चीज, ट्रेन्स बढ़ रही हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, वो भी वैकेंसीज आ रही होंगी। तो यही वैकेंसीज नेक्स्ट ईयर आनी थी, तो बाकी 6 साल की वैकेंसीज का क्या हो रहा है फिर? इस तरीके की भी चीजें बच्चे पूछ रहे हैं। तो वैकेंसीज निश्चित तौर से अगर कुछ बढ़ जाए तो बहुत सारे बच्चों का भला होगा, क्योंकि करोड़ों में फॉर्म डलता है। रेलवे वेटिंग लिस्ट भी एक बहुत ही जेन्युइन चीज है। भले ही वेटिंग लिस्ट ऐसे जारी ना करें, लेकिन उसे बंद ना किया जाए। भले ही आप 1:1 में बच्चों को बुला लो और फिर उसके बाद क्या करो, जैसे 1:1 में आ गए, लेकिन कुछ बच्चों ने जब ज्वाइन नहीं किया, नौकरी छोड़ दी, तो उनकी जगह पे बाकी लोगों को बुलाया जाना चाहिए। भले ही फ्रेश कैंडिडेट्स को बुलाओ, आप वेटिंग लिस्ट मत निकालो। वेटिंग लिस्ट निकालने के पीछे क्या रीजन था? देखो मैं बताऊं, 2018 में इन लोगों ने वेटिंग लिस्ट निकाली थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और वो प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चे ये थी कि लोगों ने दावा ठोकना शुरू कर दिया कि हमने तो मेडिकल भी दे दिया, हमने तो डीबी भी करा लिया, लाओ हमें ज्वाइनिंग दो। तो फिर रेलवे को मतलब बहुत ज्यादा उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो रेलवे के लिए इसका सॉल्यूशन यह है कि वो वेटिंग को बंद ना करें, अगर सीट्स वैकेंट हो तो उस वैकेंसी की सीट्स को वो डायरेक्टली निकाल लें, मतलब वो अगले बच्चों को बुला लें कि भाई साहब इस वैकेंसी में 32,000 सीट्स थी और इतने बच्चों ने जॉब छोड़ दी है, और सिर्फ हमारे यहाँ 22,000 बच्चे हुए, तो 10,000 बच्चों को, नीचे वाले बच्चों को बुला लिया जाए। इस तरीके की बातें हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पास में ही हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यार बच्चा कहां तक ट्रेवल करेगा, गरीब बच्चों पे पैसा तक नहीं होता है। हम लोगों को पता है हमने किस तरीके से राटें काटी हैं। अब आप 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर सेंटर भेज देते हैं साउथ में, कहीं पे किसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। बच्चा ट्रेन में कैसे पहुंचेगा? 10 दिन पहले एग्जाम सिटी आती है, आप बताइए कैसे वो टिकट बुक करेगा? एक आम आदमी को टिकट नहीं मिल रही है, एसी की टिकट नहीं मिल रही है, इन लोगों को कैसे? और जनरल में किस तरीके से बच्चा जाता है, ना जाने कितनी कैजुअलिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि कोई प्रॉपर सीट तो है नहीं। धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अगर कहीं पे पेपर लीक हो रहा है सेंटर पे, रेलवे को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर किसी कंप्यूटर लैब में किसी की भी वजह से पेपर लीक हो रहा है, तो एक अच्छा जेन्युइन कैंडिडेट रेलवे को भी तो नहीं मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे बात होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक न्यूज़पेपर पत्रिका.com का वायरल हो रहा है कि 26 जुलाई से लेकर 27 सितंबर तक आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन डेट है। लेकिन आप जब इसे देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं ये मुझे नहीं लगता है कि सही है। और दूसरी चीज ये है, होने को क्या 26 जुलाई से पेपर ग्रुप डी का हो सकता है क्या? तो गाइज, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी लगभग, और देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 10 दिन पहले बताया, 15 दिन पहले बताया और फिर पेपर ले लिया, सेम हाल आप लोगों का ग्रुप डी में भी देखने को मिल सकता है। कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म बहुत पहले भरवा लिए हैं। अब आप कहोगे कि भैया तैयारी तो हुई नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। साइको खत्म होने दीजिए। 16 जुलाई के आसपास से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हम लोग फिर से तैयारी कराएंगे। ये जो बच्चे हैं जिनका अभी बैच चल रहा है, ये तो कंप्लीट होने ही वाला है। तो 16 जुलाई से लगभग 16 या 20 जुलाई के आसपास से हम लोग आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने के लिए जुटने वाले हैं। ये सारे के सारे जो साइको वाले बच्चे हैं, आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा है बार बार कि मेरे कम मार्क्स हैं, क्या मैं तैयारी करूं? मैं आप लोगों को कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, बिना ये सोचे कि कम मार्क्स हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा, जिस तरीके से अभी आप लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट कितने गुना बच्चों का हुआ, कहीं पे 4 गुना, कहीं पे 5 गुना, 3 गुना बच्चा मेडिकल के लिए लिया जाएगा। A1 मेडिकल हर किसी का तो होता नहीं है, इसलिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अब 3 गुना बच्चे जाएंगे, कहीं पे तो 3 गुना बच्चे ही नहीं मिलेंगे। अब जहां पे 4 गुना बच्चे हैं, क्या उसमें एक बच्चा भी फेल नहीं होगा? 4 में से 25% बच्चा भी साइको में फेल नहीं होगा? फिर मेडिकल में फेल होंगे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी आपके पूरे चांसेस हैं, वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, और बहुत सारे लड़के यूपी पुलिस में जा चुके हैं, बहुत सारे लड़के जेई में जाएंगे, बहुत सारे लड़के ALP के अलावा बाकी वैकेंसीज भी ज्वाइन करेंगे, कुछ लड़के SSC में भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो आपके बहुत हद तक चांसेस बनते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आपकी ही वैकेंसीज में 9,000 बच्चा तो वही है जो, अब वो 9,000 कह रहा हूं, 14,000 बच्चा तो टेक्नीशियन वाला ही है। अब उनमें से हो सकता है 10,000 बच्चे कॉमन हो, ALP के अंदर भी हो, टेक्नीशियन के अंदर भी हो। आप बहुत सारे लड़के छोड़ सकते हैं, इसी स्टेज पे छोड़ सकते हैं, मेडिकल की स्टेज पे छोड़ सकते हैं, किसी भी स्टेज पे वो लोग छोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी जो आपके सामने है उस पर आपको फोकस करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, ओनली 199 रुपीज के अंदर हम लोग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर हम लोग आपको ग्रुप डी में भी एक एक चीज कवर कराएंगे।
बेहतरीन तरीके से आप लोगों का पूरा सिलेबस निपटाया जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने एलपी सीवीटी 1 सीवीटी 2 निपटाया है, इसी तरीके से ग्रुप डी को भी फोड़ देंगे, जैसे कि हमने पिछली बार 25 डेज क्रैश कोर्स में ही इतने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। इवन अब ओनली 199 रुपीज में ये साइको का बैच चल रहा है, जिसके अंदर हम सारे के सारे जितने टेस्ट हैं, ये जितने टेस्ट हैं मैंने आप लोगों को जो दिखाए हैं, ये सारे के सारे टेस्ट के थ्योरेटिकल लेक्चर कॉन्सेप्ट सब कुछ एक एक ट्रिक के साथ बेहतरीन तरीके से हम लोग करवाने वाले हैं। और करवाने वाले क्या हैं, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके अलावा टेस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप जो टेस्ट हैं वो लगाइए अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाके। और कुछ लड़के क्या कर रहे हैं कि VIP 300 यूज, वो 400 यूज कर रहे हैं 1 ईयर वाले में। तो इस समय पे 1 ईयर की आपको जरूरी ही नहीं है, 1 ईयर की जरूरत ही नहीं है। अगर लेना है तो फिर VIP 300 लगाओ, नहीं तो आप इसको मत लो। ये ज्यादा उचित है कि आप लोग 6 मंथ के लिए ही लो और VIP 400 कोड करके यूज करके लो। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपने कोड यूज किया हुआ, ये तो आपकी एक अलग पहचान है, वहां पे हमारी एक अलग कम्युनिटी है और जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सोल्व करवा रहे हैं हैंड टू हैंड। बच्चों को बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, सर को भी कांटेक्ट करके आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो किस तरीके से सोल्व होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कवर कराई जा रही है। तो ग्रुप डी वाले बच्चे जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब एग्जाम हो सकता है, तो मेरा आप लोगों को जवाब है निश्चित तौर से एग्जाम हो सकता है। आप लोगों को अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहना चाहिए। स्पेशली अभी जिन लोगों का CBT 2 में नहीं हुआ है, आप लोगों को हार नहीं माननी है। सारा सिलेबस सेम टू सेम है। आप इस एग्जाम की तो तैयारी करेंगे, बाकी अगर रिवाइज रिजल्ट आ जाता है तो साइको की भी तैयारी करेंगे। लेकिन ये जरूर से जरूर होना चाहिए आप लोगों के साथ इंसाफ कि भाई साहब अगर कोई क्वेश्चन सही था और उसके 2 आंसर सही थे और रेलवे ने इग्नोर भी नहीं किया उस क्वेश्चन को, तो इन सारी चीजों को बिल्कुल ठीक किया जाना चाहिए। और अगर रिवाइज रिजल्ट की गुंजाइश है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, अब देखो प्रॉब्लम आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि रेलवे ने अभी बोला है नोटिस देके कि हम लोगों ने ठीक कर दी है वो प्रॉब्लम, जो इग्नोर वाली प्रॉब्लम थी उसको हमने ठीक कर दिया है, स्कोर कार्ड में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो मैं अभी भी कह रहा हूं, रेलवे की जो वो TCS ने जो लिंक दिया है, जैसे ही रिजल्ट देख रहे हैं उसमें हेल्प में जाके आप अदर पे जाके अपनी प्रॉब्लम लिखिए कि मेरे साथ ये हुआ है, इस शिफ्ट को मेरा एग्जाम था। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे आप मेल भी करिए RRB को, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। इसी के साथ कुछ बच्चे ये कह रहे हैं एक ही शिफ्ट में मुझे जो है 2 इग्नोर कर दिए क्वेश्चंस, दूसरे के 3 क्वेश्चंस इग्नोर हो गए, ऐसा कैसे हो रहा है। तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर से जरूर बताइए। बाकी ये साइको जिन लोगों को तैयारी करना है, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अभी आपके सामने जो चीज है उसको देखो ना, आप ग्रुप डी एग्जाम को देखो, ना ही आप ये देखो कि मेरे मार्क्स बहुत कम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर CBT 2 वाला कोई बच्चा जो 35-40 नंबर ला रहा था, उसने ये सोच के तैयारी नहीं की साइको की कि भाई साहब मैं क्या करूंगा, मेरे तो इतने कम मार्क्स है, आज देखो उसका भी रिजल्ट हो गया ना। ठीक इसी तरीके से अगर आप आज ये सोच के तैयारी नहीं करोगे साइको की कि मेरे तो इतने कम मार्क्स है, मेरा क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे मेडिकल के लिए सिलेक्ट हो जाओगे और फिर आप लोग पछताओगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बेहतरीन मेडिकल के लिए सिलेक्ट करो, मेडिकल से निकल जाओगे और आपका ही साथी सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो सामने है उस चीज को आप बेहतरीन तरीके से कवर करें। यह है हमारा टारगेट डे 1। इसके अंदर मैंने आप लोगों को यह टारगेट दिया हुआ है कि आज मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी टेक्निक्स और इसके अलावा टेबल टेस्ट, ब्रिक टेस्ट, फिगर, कौन कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने, तो प्रैक्टिस सेट अनलिमिटेड एजुकेशन पे लगाने हैं। मैं कह रहा हूं इसको आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे लगाइए। ये जो चीजें हैं, सेम फिगर टेस्ट, ऑक्टागोनल टेस्ट, ब्रिक टेस्ट, टेबल टेस्ट, मेमोरी टेक्निक्स, मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे फ्री में अभी आपको एज अ डेमो मैंने दिया है कि आप जाके पहले दिन का जितना भी कंटेंट है उसको परचेज ना करके फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आप यहां पे क्लिक कर लें, चाहे आप यहां पे, मैंने यहां पे क्लिक किया और मेरे प्यारे बच्चे जाओ, यहां पे व्यू डेमो दिखेगा, व्यू डेमो पे क्लिक करो, मेरा व्यू कोर्स दिख रहा है। आप देखेंगे कि यहां पे सारे के सारे आपको खुल जाएंगे। आप स्मरण शक्ति में सबसे पहले नंबर पे ये 2 घंटे का लेक्चर है फिगर नंबर मेमोरी। इसमें फिगर नंबर मेमोरी नहीं है, सिर्फ मैंने आप लोगों को मेमोरी टेक्निक्स बताई है, किस तरीके से चीजों को याद करना है। तो इस चीज को आपको याद करना है। फिर इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को फॉलोइंग डायरेक्शन के अंदर मैंने टेबल टेस्ट, इसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, हिडन क्यूब में ब्रिक टेस्ट हम लोगों को कवर करना है, यानी कि डेप्थ परसेप्शन में। और फिर इसके बाद हिडन क्यूब नेक्स्ट में होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल
आप लोगों को कल रात तक का मैंने समय दिया है पहले टारगेट में, क्योंकि उसमें जुड़ने में बच्चों को टाइम लगता है। यहां पे यस नो टेस्ट है, फाइंड 6 9 है, सेम फिगर टेस्ट है, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट है, ये आप लोगों को दिया हुआ है, फ्री कर दिया है। इसी तरीके से परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है, इसके अंदर ऑक्टागोनल टेस्ट है, सिमिलैरिटी है, सर्कल टेस्ट है, ये भी फ्री कर दिया है। आप जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि आप लोगों ने जहां 4-4 हजार रुपए भी खर्च किए हैं उनका भी ये लेवल नहीं रहा होगा जो लेवल का लेक्चर मैं यहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस टारगेट को आप कल तक निपटाइए और कल शाम को आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, टारगेट डे 2। और अगले 4 से 5 दिन के अंदर, मैं आप लोग कह रहा हूं 8 से 9 तारीख को हम लोग इसको निपटा देंगे। 8-9 तारीख तक पूरा खत्म हो जाएगा विद सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस। और फिर आप लोग फुल पे फुल टेस्ट लगाना, 5 से 6 दिन पूरे मिलेंगे, फुल टेस्ट लगाओ जितने लगा सकते हो। सेक्शनल प्रैक्टिस इसी के साथ करते चलना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने मेमोरी टेस्ट किया, फिर आप 5 से 6 प्रैक्टिस सेट लगाइए उसके, फिर कल को जो मैं टेस्ट दूंगा अगला मेमोरी टेस्ट का, फिर उसके आप लोग सेट लगाइए। इस तरीके से आप सेट लगाते रहेंगे, आप लोगों की तैयारी एक से टॉप लेवल की होगी। और हर चीज के लिए गाइडेंस, जो भी आपके मन में डाउट आएगा उसको मैं लाइव डाउट आप लोगों का क्लियर करूंगा। आपको डिस्कशन ग्रुप दिया गया है, जैसे ही आप वो 199 वाला बैच ज्वाइन होते हो, ग्रुप जिसके अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कराए हैं साइको के, उसमें हम लोग आपको एक टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर हम एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं कि भाई साहब अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे सोल्व करना है, नोट्स कैसे, सब कुछ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस तैयारी करना स्टार्ट करिए। बाकी ये जो टारगेट है हर रोज आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपके पास अगर, पहली बात तो जो लड़का CBT 2 क्लियर हो गया है, वो मुझे नहीं लगता कि उसे इतना लालच करना चाहिए इस टाइम पे कि वो 199 रुपए खर्च नहीं कर सकता कॉन्फिडेंस के लिए, बेस्ट गाइडेंस के लिए और बेस्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट के लिए। 18 टाइप्स हैं, आपके लिए न्यू है। मैं ये नहीं कह रहा हूं डिफिकल्ट है बहुत, लेकिन आपके लिए न्यू है, उसके कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखो और फिर जाके डायरेक्टली आप लोग प्रैक्टिस कर लो। किस पे? अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाके। ये आप लोग का अनलिमिटेड एजुकेशन है। बाकी टेक्स्ट बुक पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं। और टेक्स्ट बुक अगर लेना हो तो मेरे प्यारे बच्चे GSP 10 आप यूज कर सकते हैं वहां, और आपको बहुत सस्ते में वहां भी मिल जाएगा 200-300 रुपए में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है साइको का, इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहां आइए, VIP 400 यूज करिए। यहां मत यूज करना 1 साल के की कोई जरूरत नहीं है, 6 मंथ का यूज करो VIP 400। और आप लोग अपना टेस्ट सीरीज यहां पे लगाइए। सारे टेस्ट हैं सेक्शनल वाइज टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगाना है वो मैं कल बताऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।